नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रतलाम में हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। उदयपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, अब नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई। बीकानेर में अखिल किसान संघ का धरना, मूंगफली खरीद में धांधली के खिलाफ आवाज। उदयपुर में पेरा फेरी संघर्ष समिति का प्रदर्शन, पट्टे देने की मांग, कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना, नारेबाजी भी की। प्रमोद भाया और उर्मिला भाया ने जताया आभार, अंता के उपचुनाव में जीत के बाद पहुंचे मंदिर। नाबालिग से छेड़छाड़ में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, उदयपुर पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर रतलाम में जश्न, भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव, शताब्दी समारोह आज भव्य रूप से मनाया गया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रतलाम जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार MS03EL1388 अनियंत्रित होकर माही नदी ब्रिज के पास रेलिंग तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। हादसे में 15 वर्षीय किशोर और 7 वर्षीय बुजुर्ग समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ, जब कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रतलाम भिजवाया है। विस्तृत जांच जारी है। बीकानेर में अखिल किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज से जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक कॉमरेड गिरधारी लाल महिया ने बताया कि जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण किसानों को मूंगफली खरीद में धांधली के चलते 2000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। महिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन एक तरफ बिजली और पानी की दरें बढ़ा रहा है, जबकि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग की कि बिजली और पानी की बढ़ी हुई दरें कम की जाए। जिन किसानों की गिरदावरी नहीं हुई है, उनकी प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही गिरदावरी में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और वंचित किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। कॉमरेड महिया ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन किसानों की मांग को नहीं मानता तो वे मुख्यालय की ओर कूच करेंगे और अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष करेंगे। बताएं किस लिए धरना दिया है? आज धरना जो किसानों की मूंगफली खरीद के सपोर्ट प्राइस जो होनी चाहिए थी समय पर, वो समय पर नहीं हो रही है। किसानों को मजबूरन मार्केट के अंदर मूंगफली बेची जा रही है। एक किसान को प्रति कुंटल 2000-2500 का नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने ये मांग यहाँ रखते हुए एक तरफ जिला प्रशासन ने बिजली बिल और पानी की पर्ची की राइडर डाला है, उस राइडर को खत्म करें। जो वंचित किसान रह गए हैं पंजीयन कराने से सपोर्ट प्राइस में, उसके वंचित किसानों को दोबारा पंजीयन कराया जाए। और सरकार जो लगातार ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, इसमें प्रशासन खुद मिला हुआ है। हम ये मांग करते हैं जिस किसान के दोबारा अगर भ्रष्टाचार के गिरानी में मूंगफली अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई करें और तुरंत प्रभाव से बीकानेर जिले के किसानों की तुरंत सपोर्ट प्रोजेक्ट मूंगफली शुरू करें। ये हमारा कहना है। अगर इस मांग पर जिला कलेक्टर नहीं मानते हैं, जिला प्रशासन नहीं मानता है, तो बीकानेर जिले का दोबारा पूरी तैयारी के साथ कूच करेगा बीकानेर जिले के मुख्यालय पर और इस प्रशासन को, इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए के पेराफेरी एरिया की पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में वर्षों से बसिया आबादी को पट्टे देने की मांग की गई और यूडीए की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध भी किया गया। देवारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि यूडीए बिला नाम और सरकारी जमीन बताकर वर्षों से बसिया आबादी को उजाड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार का आदेश है कि ऐसे लोगों को पट्टे जारी किए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो वर्षों से रह रहे हैं उन्हें पट्टे दिलाकर ही रहेंगे। यह आंदोलन गैर राजनीतिक है, सभी पार्टी संगठन एकजुट होकर इसमें शामिल है। प्रदर्शन के बाद एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आज पेराफेरी संघर्ष समिति के बैनर तले जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये एक चेतावनी है प्रशासन को क्योंकि
जिस तरह से आदिवासियों के झोंपड़े उजड़ रहे हैं, आदिवासियों के किसानों के खेत हो रहे हैं, गांवों को नगर निगम में ले लिया है, अभी तक कोई मास्टर प्लान इनका तैयार नहीं है। तो आज हम पेराफेरी के संघर्ष के माध्यम से एक चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं और हम ये पेराफेरी संघर्ष समिति अब हर रविवार गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को बहुत मजबूत करेगी। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता है, किसानों का हक नहीं मिल जाता, गरीब आदिवासी को हक नहीं मिल जाता, उस मजदूर को हक नहीं मिल जाता। आज आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को, विद्यालयों को, कॉलेजों को जमीन आवंटन कर रहे हो और गरीब आदमी को लटकाए रख रहे हो और नाम मात्र के लिए विधानसभा संसद में आवाज उठाते हो, लेकिन यह धरातल पे किसने कुछ किया? आज आपने सबने पल्ला झड़क लिया, सबने राजनीति कर ली और वो गरीब कहाँ जाए? एक एक रुपया जोड़कर जिसने अपना मकान आसान में बनाया आज वो रो रहा है। और ऐसा ना हो कि आसपास के क्षेत्र के लोग भी इस तरह से रोए, इसलिए आज संघर्ष समिति ने अपने बीड़ा उठाया है। चंदन सिंह जी और हमारे तमाम सरपंचों के नेतृत्व में हर गांव में अलग जगाएंगे। जब तक हमारी ये जमीन हमारे को अलॉटमेंट नहीं कर देते हम चुप नहीं बैठेंगे। यही मेरा क्या मामला है सर, थोड़ा सा? देखिए, विगत कुछ सालों से पहले यूआईटी और अब यूडीए उदयपुर विकास प्राधिकरण पैराफेरी की जितने भी पंचायतें हैं उसमें तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करता है। आबादी बसावट जो सालों से लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम करता है और वो एक छोटी शिकायत पे है। ये प्रशासनिक अधिकारी तमाम लकीर के फकीर होकर बैठे हुए हैं उदयपुर के अंदर। जनता के हित में, पैराफेरी पंचायतों के हित में जो आदेश जारी होते हैं वो तो फाइलें में दफन कर दिए जाते हैं और एक फौरी शिकायत जो आपस में किसी की खींचतान से हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी की कोई रंजिश से हो की जाती है और उनके मकान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। पैराफेरी जिला संघर्ष समिति गैर राजनीतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रही है। किसी भी पार्टी से विचारधारा रखता हो लेकिन जनता के लिए तमाम सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के मेंबर आज जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि नगर निगम में जो आपने पंचायतें शामिल की है यूडीए पैराफेरी की, उनके अंदर नियमों में संशोधन हो। पंचायती राज अधिनियम के तहत 157 के तहत 2016 से पहले जो लोग बसे हुए हैं जमीनों पर, चाहे सरकारी हो, बिलानाम हो या आबादी हो, उनको पट्टे देने का अधिकार पंचायतों का था, लेकिन निगम में आपने शामिल किया। निगम के जो नियम है 69A के तहत 1992 से पहले उसमें संशोधन करे यूडीए, और निगम के नाम जो जमीनें दर्ज की जा रही है उनके अंदर जो पैराफेरी की पंचायतें निगम में शामिल की है उनको जल्द से जल्द पट्टे देने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पैराफेरी की पंचायतें जो निगम क्षेत्र के बाहर है, आपने विस्तार तो यहाँ से लेके खेमली से आगे मंदेसर का गुड़ा, पोपल्टी तक का और उधर बड़ी से आगे तक कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि गरीब लोग, आदिवासी बाहुल इलाका है, सर्व समाज के लोग सालों से जिन जमीनों पर बसे हुए हैं, सघन बस्तियां बसी हुई है, उनको उजाड़ने का काम आप कर रहे हो। जबकि आपको 4/1/2022 का आदेश जो पैराफेरी जिला संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़के सरकार से जारी करवाया था उसमें एक ही था, जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया कि जो आबादी से लगती हुई जमीनें हैं जिन पर आबादी बसावट हो चुकी है, आबादी परियोजनार्थ उन पंचायतों को हैंडओवर करे। ये प्रशासन हैंडओवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों कलेक्टर के पास में फाइल इतने टाइम से लंबित पड़ी है? केवल विधानसभा में हमारे विधायक और लोकसभा में सांसद के सवाल उठाने से जनता को पट्टे नहीं मिल जाएंगे। हमारी पूरी मांग है कि पैराफेरी के जितने भी गांव हैं उनको आबादी के लिए परियोजनार्थ की जो जमीन आवंटन करनी है वो जल्द से जल्द आवंटन करें। और ये जो तानाशाही पूर्वक गरीबों के आशय उजाड़ने का जो काम कर रही है यूडीए, जिनके भी इशारे पर कर रही है, उसको रोका जाए। गरीब का हक नहीं छीना जाए, ये हमारा अधिकार है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। और जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इस कलेक्ट्री का घेराव भी होगा और जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी और विधानसभा का घेराव भी पैराफेरी जिला संघर्ष समिति करेगी। बारां जिले के अंता विधानसभा के उपचुनाव में विजयी होने पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। भाया दंपति ने मतगणना से पूर्व शहर के आराध्य कल्याण राय जी महाराज, गणेश जी, श्री बड़ा बालाजी धाम में दर्शन किए और गौ सेवा के तहत गोवंश को चारा, गुड़ आदि खिलाया। प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाया ने अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं, बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा शक्ति कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मीडिया बंधुओं और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत हमारी नहीं बल्कि सभी मतदाताओं और कांग्रेस जनों की जीत है। अंता विधानसभा की जनता ने जो भरोसा जताया है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। भाया ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी का आभार जताया। नाबालिग से छेड़छाड़ और घर में घुस चोरी करने के आरोपी को उदयपुर की गोवर्धन विलास पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी शिवा शर्मा को जोधपुर से लाते समय उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान गड्ढे में गिरने से चोटिल हो गया। थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर शिवा डॉन ऑफ सेक्टर 14 नाम से आईडी बना रखी थी। उस पर पोस्ट कर स्वयं को बड़ा गुंडा बताता था। 15 मई को स्कूल से आ रही छात्रा के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की और धमकाया
इसके बाद नाबालिग के घर में घुसकर तिजोरी खोली और गहने चुराकर भाग गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने क्षेत्र में आरोपी का जुलूस निकाला। रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूरे होने पर आज पश्चिम रेलवे द्वारा स्टेशन परिसर में भव्य शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्टेशन के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाली हेरिटेज फोटो प्रदर्शनी और आर्टिफैक्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। शताब्दी वर्ष वॉल का अनावरण भी किया गया, जिसमें रतलाम की 150 वर्ष पुरानी रेल विरासत को संजोया गया है। आरपीएफ बाइक परेड, स्कूली बच्चों की झांकियां, स्काउट गाइड और आदिवासी लोक नृत्य समारोह के मुख्य आकर्षण रहे। ड्राइंग और क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रतलाम शताब्दी वर्ष पर आधारित विशेष पोस्टल कवर और रतलाम स्टेशन मैगजीन का भी लोकार्पण किया गया। गेज परिवर्तन के बाद इतिहास बनी रतलाम की प्रसिद्ध डायमंड क्रॉसिंग को भी प्रदर्शनी में विशेष रूप से दर्शाया गया। अधिकारियों ने कहा कि रतलाम स्टेशन ने स्टीम इंजन से लेकर वंदे भारत तक की यात्रा देखी है और यह समारोह शहर की रेल विरासत को नई पहचान देता है। गौरवशाली रतलाम स्टेशन इस तरीके से कुछ नए बड़े काम भी जुड़ने वाले हैं आपके पास? देखिए, आज हमने रतलाम स्टेशन का शताब्दी वर्ष मनाया है और इसमें जितनी यादें हैं उनको हमने संजोया है पिछले 100 साल की, चाहे वो फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से हो, चाहे आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से हो, सेंटेनरी वॉल के माध्यम से हो। और इस सब का एक सबसे बड़ा उद्देश्य इतिहास को याद करने के अलावा उससे प्रेरणा लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने 100 साल में प्रगति की है उससे और ज़्यादा और तेज़ी से दुगनी तिगुनी गति से प्रगति हम भविष्य में करें और जितनी हम सेवा कर सकते हैं लोगों की, उनको जोड़ने की, उनको सुरक्षित तरीके से और बहुत तेज़ तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की, वो हमारी कोशिश चलती रहेगी। रेल का ये पहिया हमेशा चलता रहेगा और प्रगति और तेज़ चलेगा, जिससे कि प्रगति की रफ्तार और बढ़े और एक विकसित भारत का निर्माण हो। बड़ा अच्छा सफल आयोजन रहा सर। क्या कुछ कारण रहे जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुए? नहीं, यहाँ तो पूरा जनता का भागीदारी हुई। हमारे सारे रेल कर्मी आए, हमारे नगर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक आए, पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी जो हमारे रतलाम शहर की पहचान हैं वो आई। तो ये जनता का प्रोग्राम था और जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और जनता के लिए ही हमने यहाँ पर चीज़ें सजोई हैं जो आएँ और देखें। शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, किस आने वाले समय में और क्या सुविधाएं बढ़ेंगी रेलवे स्टेशन पर और क्या नवाचार देखेंगे? देखिए, सरकार का जैसा आपको पता होगा, मोदी जी का ये पूरा प्रयास है कि विकसित भारत में एक रेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए रेलवेज़ में अभी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़ गया है। आपको जैसे पता होगा जो लाइनें हैं हमारी नागदा से लेकर और गोधरा तक वाया रतलाम, इसलिए 2 लाइनें और डाली जाएंगी। इसके अलावा कई बाईपासेस बन रहे हैं, आप नए तरह के रोलिंग स्टॉक आ रहे हैं, वंदे भारत अमृत भारत। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तरह का नवाचार तो हो रहा है। स्टेशन बिल्डिंग सब नवीनीकृत हो रही हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में बहुत सारे स्टेशन हुए, नए स्टेशन रीडेवलप हो रहे हैं, जैसे हमारा इंदौर स्टेशन रीडेवलप हो रहा है, उज्जैन स्टेशन भी रीडेवलप होगा कुछ वक्त में। तो ये सब कार्य चल रहे हैं बहुत तेजी से। रतलाम बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद रतलाम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जश्न मनाया। रतलाम भाजपा कार्यालय और कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय और कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की। इस दौरान आतिशबाजी के साथ एनडीए की जीत के जयकारे लगाए गए। जश्न के बीच कार्यकर्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और एनडीए सरकार पर जनता के विश्वास की जीत बताया। बिहार की जीत किस तरह से लेते हैं? बिहार चुनाव में एनडीए के द्वारा जो 200 से ऊपर का आंकड़ा पार किया है, यह अप्रत्याशित विजय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नए ऊंचाइयों के ऊपर नई उड़ान की ओर है। यह इसका प्रतीक के रूप में है कि अब भारत बदल रहा है और ये नए भारत की पहचान है। और नए भारत में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ सबसे महत्वपूर्ण, और खास करके बिहार में तो नीतीश कुमार के साथ में जो गठबंधन है, गठबंधन को सम्मान देना, राष्ट्रीय नेताओं को उनका जो स्थान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, वह भारतीय जनता पार्टी ने दिया।
और उसका स्पष्ट परिणाम है कि हर जाति वर्ग से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति को बिहार की जनता ने स्वीकारा है और यही क्रम अब पूरे देश के अंदर लगातार दोहराया जाएगा। बदलता हुआ भारत 2047 का, नरेंद्र मोदी के सपने का विकसित भारत अब बन के रहेगा। तो कांग्रेस और राहुल गांधी जो लगातार हमला कर रहे थे, वोट चोरी का बोल रहे थे, तो क्या कहीं ना कहीं इससे नुकसान हुआ है कांग्रेस को? कांग्रेस के आप आंकड़े देख लो, जनता ने मत दिया है और 5% से भी कम वोट कम हुए थे। इसके बाद भी इनके मतों के आंकड़े, सीटों के आ जाने दो, सब जगह जो दूरी है वो दूरी अपने आप में 10-10, 15-15% भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वोट प्रतिशत अभी आने वाला है। उससे ये सारी कलाई खुल जाएगी। इस तरीके के आरोप लगाना, राहुल गांधी की विचारधारा में इनको न तो कोई मुद्दे हैं, न इनके पास नीति है और न नियत है, और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस सिमटती जा रही है। उदयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। सोमवार से शुरू हुई इस कार्रवाई में शहर के मीरा गर्ल्स कॉलेज के सामने से अतिक्रमण हटाया गया, जहां घुमंतु जाति के लोगों द्वारा सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी घरों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि सरकार अगर हमें रहने के लिए घर दे तो हम सड़कों पर क्यों रहेंगे। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि यह अभियान राज्य सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अपने घरों के बाहर अतिक्रमण न होने दें और सड़कों पर खड़े अवैध वाहनों या कबाड़ को हटाएं, वरना नगर निगम उन्हें जब्त करेगा। शहर में कई वाहन सड़कों के किनारे अवैध रूप से खड़े हैं, जो न केवल यातायात में बाधा डाल रहे हैं बल्कि शहर की सुंदरता भी बिगाड़ रहे हैं। निगम ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है कि वे ऐसे वाहनों को स्वयं हटाकर निगम की मदद करें। मनीषा, ये कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कार्रवाई हो रही है, अच्छा है शहर के लिए। जैसे कि गंदगी दिखती है यहाँ पे, वो हमको हटा रहे। अगर शहर वालों को लग रहा है, नगर निगम को लग रहा है कि हमारी वजह से गंदगी हो रही है, तो हमें एक तरफ या एक साइड को घर मकान दे दे इसी शहर में, तो हम भी तो रहे, हम भी तो अपनी जिंदगी सवारे पढ़ लिख के। हम यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो सरकार को पता नहीं चल रहा है। कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आपके यहाँ पर घरों को उजाड़ दिया गया है, कितने साल से रह रहे थे, क्या कहेंगे? सर 40 से 50 साल हो गए। सर 50 साल के लगभग हो रहा है, 50 साल के लगभग से हम इधर रह रहे हैं। हमारा बच्चा यहाँ रेलवे ट्रेनिंग में पढ़ के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और बच्चे इधर 2-3 बच्चे इधर नौकरी भी कर रहे हैं। हम धंधा करते हैं सर, झाड़ू बनाते हैं और छोटा मोटा धंधा, बच्चे का पेट गुजारा करते हैं हम। और सरकार है तो हमारी व्यवस्था करे और हमारे को भी कहीं बैठने की जमीन दे दे तो हम उधर चले जाएंगे सर। बाकी हम 50 साल से इधर रह रहे हैं, अब इन मौका में हमारे को भगा दे तो हम किधर जाएंगे। और बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में रेलवे ट्रेनिंग में, तो वो बच्चा को आधार कार्ड यहाँ मीरा गर्ल्स कॉलेज का ही है। और हमारे को जो राशन मिलता है अलीपुरा में मिलता है। हमारा वोट डालने हम यहाँ जाते हैं दिल्ली गेट। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।